वेल डन अरशद नदीम, वेल डन। हमें आप पे फख्र है, हमें आप पे प्राउड है और आप हमारा फख्र हैं। एक्सीलेंट, कमाल और बहुत मुबारकबाद अरशद नदीम को, मियां चन्नू को, पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद। गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने हासिल किया, अरशद नदीम ने हासिल किया। अरशद नदीम की सूरत में हमें गोल्ड मेडल मिला और हम 32 साल बाद यानी कि 1992 के बाद हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो जनाब कहानी कुछ यूं है और खुशी कुछ यूं है कि कमाल कर दिया अरशद नदीम ने, कमाल ढा दिया अरशद नदीम ने। तन्हे तन्हा वो कर दिखाया जो कई एथलीट्स का ख्वाब, और कई एथलीट्स इस ख्वाब को लिए रुखसत हो जाते हैं लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं होता। लेकिन अरशद नदीम ने अपना ख्वाब अल्लाह की मदद से, अपने माँ बाप की दुआओं से, कौम की दुआओं से खुद पूरा किया। मैं आपको आगे जाके थोड़े से बहुत स्टैट्स भी बताता हूँ और दरख्वास्त भी करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि अरशद नदीम के चाचे मामे आप जबरदस्ती के ना बने। जब अरशद नदीम के चाचे मामे बनने का टाइम था तब आप लोग नहीं बने। अब चाचे मामे बनने का टाइम नहीं है और जबरदस्ती ना कीजिएगा वरना आप एक्सपोज हो जाएंगे। बहरहाल वो मैं आपको आगे जाके सारा बताता हूँ। अरशद नदीम ने कमाल थ्रो फेंकी, 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा ओलंपिक्स का 92.97 मीटर की थ्रो करके। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। देखिए अरशद नदीम को मैं पंजाब स्टेडियम में कवर करता हूँ, काफी अरसे से उनको कवर करता आया हूँ। दैट नो डाउट कि उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही या उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिली जो दूसरे जेवलिन थ्रोअर्स को मिली हैं। लेकिन अरशद नदीम ने छोटे बजट के साथ, बड़े दिल के साथ, छोटी फैसिलिटीज के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो कर दिखाया है और दुनिया को उन्होंने बता दिया है कि अगर लगन, जज्बा और मेहनत आपके अंदर हो तो फिर आपको ना बजट की जरूरत है, ना फैसिलिटीज की जरूरत है, ना किसी किस्म की जरूरत है। अच्छा, इसको मैं एक चीज साथ जोड़ता हूँ। भी रिसेंटली एक वाकया हुआ इस्लामाबाद में, पुलिस की भर्तियां जारी थी। उसमें आपने देखा होगा एक लड़का चप्पल पहन के उसने रेस लगाई, जो टेस्ट होता है पुलिस का, और उसमें पहले नंबर पे आ गया और पहला नंबर काफी मार्जिन पे था। अब कई लोग ना, मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ कि कोई टेस्ट वगैरह हो ना तो वो दुनिया जहान की चीजें ले आते हैं। उस रेस में भी यकीनन कई लोगों ने ब्रांडेड शूज पहने होंगे, नाइकी के शूज स्पेशल लिए होंगे, स्पिक्स के वो जो जिनको कहते हैं जॉगर्स, उनको लिए होंगे यकीनन लिए होंगे और उसके थ्रू वो भाग रहे होंगे। लेकिन जीता कौन? चप्पल वाला। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन यही है। नीरज चोपड़ा, 17.8 करोड़ रुपए का बजट उनका, जर्मनी में ट्रेनिंग, तुर्की में ट्रेनिंग, दूसरा जो चेक रिपब्लिक का था जैकब, उसकी ट्रेनिंग बेहतरीन किस्म की, ग्रेनाडा का जो एंडरसन पीटर्स था उसकी ट्रेनिंग, हल बेतहाशा पूरी दुनिया मुतरफ इन लोगों की ट्रेनिंग की। जीता कौन? 6 महीने पहले जो ट्रेनिंग शुरू करता है अरशद नदीम, वो, उसका सेहरा अरशद नदीम के सर ही जाता है। लेकिन इधर मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अरशद नदीम बेसिकली इंजरी प्रोन प्लेयर है। इंजरी प्रोन प्लेयर का मतलब होता है कि वो इंजरी को लेके, उनकी बचपन की इंजरी है। इंजरी प्रोन प्लेयर के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। जो उसका डॉक्टर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इंजरी किसी वक्त भी निकल आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं डॉक्टर असद अब्बास शाह का नाम लेना लाजमी चाहूंगा कि डॉक्टर असद अब्बास ने बेहतरीन काम किया, जबरदस्त काम किया अरशद नदीम के साथ। और उनकी जो इंजरी वाला मामला था उसमें काफी हद तक, बल्कि काफी हद तक मैं तो कह सकता हूँ 100% उनको मेडिकेटेड किया और उनको जो इंजरी से निजात दिलाई। ये सारा डॉक्टर असद बादशाह का ही कारनामा था। लेकिन अरशद नदीम ने जब थ्रो की दूसरी 92.97 की, तब भी पता चल रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि यस, ही डन इट, और उसने वो कर दिखाया। देखें, मुझे ये सारी गेम हुई है ना, आपने भी देखी होगी,
मुझे इसमें कुदरत का निजाम बहुत ज्यादा नजर आया। आपने 1992 का वर्ल्ड कप देखा, हम कैसे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी हम कैसे जीते, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये चीज हम बनी ही हमारे लिए। और कल का जो अरशद नदीम का इवेंट फाइनल था, वो ऐसा लग रहा था वो बना ही अरशद नदीम के लिए। नीरज चोपड़ा 90 प्लस क्रॉस नहीं कर सके, एक थ्रो कर सके, बाकी सारी उनकी फाउल गई। चेक रिपब्लिक के जैकब, वो भी 90 क्रॉस नहीं कर सके, 90 को टच भी नहीं कर सके। एंडरसन पीटर्स, जिसके बारे में काफी बातें की जा रही थी कि शायद वो अरशद को टफ टाइम दें, वो भी 90 टच नहीं कर सके। और हमारे अरशद नदीम ने 2 बार 90 क्रॉस किया, एक दूसरी 92.97 मीटर की, और एक आखिरी यानी कि छठी थ्रो 91 पॉइंट समथिंग की उन्होंने थ्रो की। तो वो लग ही नहीं रहा था कि बाकी जो है वो खेलने आए हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अरशद नदीम इस वक्त पाकिस्तान में बाबर आजम से बड़ा ब्रांड है, ये मानना पड़ेगा। कोई माने ना माने, कोई दिखाए ना दिखाए, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इस चीज को ऑन कर रहा हूं कि अरशद नदीम इस वक्त बाबर आजम से पाकिस्तान में बड़ा ब्रांड है। और हो भी क्यों ना, गोल्ड मेडल जीत के आया है। जो वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी T20 वर्ल्ड कप में, उसका जो दुख था, क्योंकि दुख इसलिए क्योंकि हमारी कौम सिर्फ देखती ही क्रिकेट है। अब जो है भारी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो है ही, लेकिन उससे भी भारी जिम्मेदारी आप पे और मेरे पे है, मीडिया पे है, कि अरशद नदीम को कैसे उठा के रखना है। इनाम बहुत ऐलान हो गए, ऐलान कर दिए जी, 20 करोड़ देने का, 10 लाख देने का, जगह जगह से ऐलान हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुदा का वास्ता भाई, इस पे इम्प्लीमेंट भी कर देना। अब ये पैसे उस तक पहुंच भी जाएं। आप पंजाब स्टेडियम में जाके देखें कितने एथलीट्स बैठे हुए हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को चाहिए चाहे जितने मर्जी वहां पे फौजी बैठ जाएं। जो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन थे रिटायर, उन्होंने तो तबाह किया ही किया पाकिस्तान को। 20 साल उन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे, छनकना किया उन्होंने, छनकना, ठीक है ना। अब जो नए कैप्टन साहब हैं, आबिद गिलानी साहब, आपकी मेहरबानी, अभी से एथलेटिक फेडरेशन को चाहिए, जो ब्रिगेडियर रिटायर वजाहत हुसैन है साहब हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दें अगले ओलंपिक्स की, वरना अगले ओलंपिक्स में हाथ ना मलते रहिएगा। आप जरा पंजाब स्टेडियम आपने चक्कर लगाने हैं सर, आपसे रिक्वेस्ट है, पंजाब स्टेडियम चक्कर लगाना है और वहां से अपनी चीजों को, अपनी फील्ड्स को डिफाइन कर दें सर, डिफाइन कर दें कि हम इस फील्ड में जीत सकते हैं, इस फील्ड में नहीं जीत सकते। आप अगर स्प्रिंटर में नहीं जीत सकते तो मत वहां पे इन्वेस्ट करें, मत वहां पे लेके जाएं। वहां पे किसी ऐसे लड़के को, शजर अब्बास आपका जो है वहां पे बैठा हुआ है पंजाब स्टेडियम में, उसको जाके सपोर्ट करें, उसको जाके उसकी ग्रूमिंग करें, वो आपके लिए जीत सकता है। मत स्विमिंग पे जाएं, किरण खान के बाद हमारे पास कोई स्विमर नहीं आया, जहानारा नबी है और अहमद दुरानी है, वो बाहर के लड़के हैं जनाब, बाहर के लड़के हैं, वो लड़की भी बाहर की है, पाकिस्तान से ढूंढें। अगर उस पर भी इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर उनको क्या पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग करें, ताकि अगले ओलंपिक्स में हमारे मेडल की तादाद ज्यादा हो जाए। ये जो इकलौता मेडल आया है, इसे कम से कम 3-4 हो जाए। ग्रेजुअली बढ़ेगा सारा कुछ, वी नो ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी। कलेक्टिव एफर्ट हम तो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो हुकाम है, जो हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के बड़े हैं, जो एथलेटिक फेडरेशन के बड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे दरखास्त है, अब ये मामे चाचे बनने का टाइम नहीं है। ये मामे चाचे ना बनिएगा, अरशद नदीम को अरशद नदीम ही रहने दीजिएगा, ठीक है। हर कोई अरशद नदीम का चाचू बनने की कोशिश ना करे, हर कोई अरशद नदीम का मामू बनने की कोशिश ना करे। यह हुकूमत से भी गुजारिश है। मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के टिकट, कोई शर्म हया होनी चाहिए उनमें, कोई शर्म हया होनी चाहिए उनमें, कि जी ये उसमें 2013 में वो जो हुई थी यूथ गेम्स, पंजाब यूथ गेम्स, उसकी पैदावार है, खुदा का खौफ करे। उसके बाद आपने कभी अरशद नदीम को पूछा, कभी पूछा आपने अरशद नदीम को उसके बाद, जो अब आके आप ठेकेदार बन रहे हैं कि ये उसकी पैदावार है। आपने एहसान किया था हम पे, आप ही करप्शन खोले वहां पे जो पंजाब गेम्स में आप लोगों ने की है, राना मशहूद साहब ने की है। इसलिए खुदा का वास्ता है, मामे चाचे बनने से परहेज करें, अरशद नदीम को अरशद नदीम ही रहने दें, ठीक है। वो जहां की भी पैदावार है, अच्छी बात है पैदावार है। आप ये बताएं, आपने कितने देर हो गए उससे पूछा है? 6 महीने पहले आप उसको सिर्फ साउथ अफ्रीका भेज रहे हैं,
तो अरशद नदीम को जनाब अरशद नदीम ही रहने दें प्लीज। इतना फ्री होने की जरूरत ना करें। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है, हम कवर करते हैं कि उन्होंने कैसे ट्रेनिंग की है, कैसे ट्रेनिंग नहीं की। जरा पंजाब स्टेडियम जाके देखें, वाहिद अरशद नदीम थ्रो के लिए 2-3 मिनट इंतजार करता था कि स्टेडियम खाली हो जाए जहां पर उसने थ्रो फेंकनी है। ठीक है, तो इसलिए खुदा का वास्ता है, चाचे मामे ताए बनने से बेहतर है आप अपने काम से काम रखें। अरशद नदीम को अरशद नदीम ही रहने दें, और उसका जहां पे क्रेडिट जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अरशद नदीम अगर टैलेंटेड ना होता तो ये गोल्ड मेडल हमारे पास ना आता। ये किसकी पैदावार है, किसकी पैदावार नहीं है? अरशद नदीम अपनी खुद पैदावार है। फयाज बुखारी साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा, जो अरशद नदीम को जिन्होंने बनाया। आप सलमान इकबाल भट्ट उनसे काफी मेहनत कर रहे हैं, बेशक उनका कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन मेहनत की है सलमान इकबाल भट्ट साहब ने। फयाज बुखारी साहब ने अरशद नदीम को बनाया है, और अब फयाज बुखारी साहब ही मोहम्मद यासिर को बना रहे हैं, जो पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक मेडल जीत के आया पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ये स्पोर्ट्स बोर्ड, इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, ये वो फ्लांटम का चाचे मामे बनने की जरूरत ना करें। ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। अरशद को अरशद रहने दें, और अरशद ने वो करके दिखाया है कि वो एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने बता दिया है, उन्होंने, मैं बताऊं आपको एक बात, उन्होंने दूसरे एथलीट्स को भी बता दिया है। ये जो रोना रोते हैं ना कि हमारे पास पॉइंट्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, भाई वो एक बात ठीक है, सच है, लेकिन अगर आपके अंदर एक खुद कुछ करने की सलाहियत हो, दिल हो, तो ये अरशद नदीम वाला मामला आप भी कर सकते हैं। तो खुदा का वास्ता है कि अरशद नदीम के चाचे मामे बनना बंद करें और अरशद नदीम को अरशद नदीम में रहने दें। इन्होंने एग्जाम्पल सेट की है, वेल डन टू अरशद नदीम। अब हमें भी चाहिए कि अरशद नदीम को सपोर्ट करें और इनको बेतहाशा प्यार दें, और इनको वैसी सपोर्ट करें जिस तरह हम अपनी क्रिकेट टीम को जब वो जीत के आती है उस तरह उसको सपोर्ट करते हैं, वैसे ही अरशद नदीम को सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। तो इसी बात के साथ के सितारों से आगे जहां और भी हैं, इसी बात के साथ आज के वीलॉग से आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।